अच्छा, प्रॉपर्टी के बिजनेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते होंगे, अरे मैंने वहाँ पे 5 लाख रुपए दिए थे और मेरे रुपए फंस गए। अरे मैंने वहाँ 10 लाख रुपए दिए थे और मेरे रुपए अभी तक मिल नहीं पाए मुझे। मैंने उस प्रॉपर्टी के लिए इतना बयाना किया था, इतना टोकन किया था, और मुझे, या मैंने इतना एडवांस दिया था और मुझे वो पैसे वापस नहीं मिल पाए। कई बार आपने ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे, या कई लोग इकट्ठा पैसा रख देते, टोकन बताते, लो जी अब बात करो, अब प्राइस लगाओ या जो भी है, और कई बार उनका पैसा फंस जाता है। आपने सुना होगा ऐसा, आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे अपने सराउंडिंग में, आप जिनके साथ काम करते होंगे अपने सर्कल में सुने होंगे आपने ये सब चीज़ें। देखो, इन चीज़ों का बहुत एक आसान सॉल्यूशन है, जहाँ बायर का पैसा ना फंसे, इनिशियल जो पेमेंट है वो ना फंसे। आपको अपने एंड में बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, प्रॉपर्टी लीगल तौर पे क्लियर है, या उसकी वैल्यूएशन क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अभी बताता हूँ। जैसे कि आपको ये कोशिश करना है कि बायर जब कोई डील करे तो वो इनिशियल जो टोकन दे रहा है वो बहुत माइनर टोकन दे, मतलब बहुत कम टोकन। इट कुड बी 21,000, इट कुड बी 31,000, 41,000, 10,000, 5,000, जितना लीज दे सके। मतलब 10,000 इज़ ओके, मिनिमम इतना पे करे और पेपर ले जाए और चेक कराए, ओके है तो आगे प्रोसीड करे। कोशिश करो कि ऐसा कुछ आप बायर को सजेस्ट ना करो कि वो इकट्ठे पैसा रख रहा है और तब बात कर रहा है, वो थोड़ा कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार ऐसे सिनेरियोस में टोकन जो इनिशियल पेमेंट है वो फंसने के चांसेस भी रह जाते हैं। कई बार सेलर जो होता है, या तो आपको सेलर पे भरोसा है अच्छे से कि नहीं भाई ये किसी का पैसा नहीं मारेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सेलर पैसा मार सकता है, आपको सेलर पे भरोसा नहीं है, तो इनिशियल जो पेमेंट है वो बहुत मिनिमम कराएं आप, टोकन जो अमाउंट हो मिनिमम कराएं, और उसके एवज में पेपर ले जाएं, चेक कराएं, पेपर ओके होता है तो ही आगे एग्रीमेंट बनाएं, प्रोसीड करें। उसके बाद पहले ही इकट्ठा पैसा नहीं देना। और अपने बायर को भी आपने ऐसा ही सजेस्ट करना है कि सर या तो आप पोस्ट डेटेड चेक दो, अगर आपको डील मैच्योर करनी है पोस्ट डेटेड चेक दो, शगुन के तौर पे 20,000 रुपये दो, पेपर लो, चेक कराओ, अगर ओके होते तो ही आगे प्रोसीड करो, तो ही आपका चेक लगेगा, या फिर तो ही आपकी एग्रीमेंट बनेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग अपने जो भी प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनको हमेशा ये सजेशन देते हैं कि आप मिनिमम पेमेंट दें और पेपर ले, चेक कराएं, ओके है तभी आगे प्रोसीड करें। ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठा एक पैसा रख दिया, 5-10 लाख रुपए एडवांस दे दिया टोकन के तौर पे, तब पेपर ले जा रहे हो, तब चेक करा रहे हो, और फिर अगर कुछ फॉल्ट आ रहा है तब आप उनके पीछे लगे हो कि पैसा दे दो, ये हो जाए, ये कर दो, पैसे दे दो, इतने वापस कर दो। उस चक्कर में नहीं पड़ना। जितना आप अपने कस्टमर को सेफ रख सकते हो, जितना आप अपना बायर का पैसा सेफ रख सकते हो, उतना रखिए, क्योंकि आपको भी टेंशन कम होगी। कल को पता चला आपने एडवांस करा दिया 5-10 लाख रुपए और चीज़ें अटक गई और पैसा वापस भी नहीं करा, सपोज पेपर में फॉल्ट आई और सेलर पैसा भी वापस नहीं कर रहा हो, तो ऑल्दो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सेलर कितना जेन्युइन है, कितना अच्छा है, कितना वर्ती है, या वो आप उस पर भरोसा करते हो कि नहीं करते हो। इसलिए अपने बायर का जितना मिनिमम पैसा आप एडवांस के तौर पे दे सकते हो उतना दीजिए, ताकि आपका बायर सेफ गार्ड रहे। कई बार ऐसा भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको बायर पे उतना भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि बायर थोड़ा कनिंग है, तो आपको सेलर का पार्ट भी देखना पड़ेगा, है ना। बट बायर का पैसा, एडवांस पैसा आप सेफ रखने के लिए आप उसे ये सजेस्ट कर सकते हो, जब उसे पेपर चेक कराने, जब ही वांट्स टू मेक श्योर दैट ही इज़ विलिंग टू प्रोसीड विद द प्रॉपर्टी, तो उस समय आप इनिशियल छोटा सा टोकन अमाउंट उसको बोल सकते हो बायर को देने के लिए, और साथ में पोस्ट डेटेड चेक। इससे वो भी सेफ गार्ड रहेगा, उसका पैसा भी पूरी तरीके से नहीं गया और एक चेक भी चला गया, कमिटमेंट भी हो गई। 2-3 दिन का टाइम पीरियड लेगा, पेपर ओके होंगे तो आगे प्रोसीड करेगा। तो अपने बायर को जितना लीस्ट अमाउंट में पॉसिबल आप सजेस्ट कर सकते हो तो उस तरह से करिए। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि कई सेलर ऐसे होते हैं नहीं, जो बोलते हैं कि नहीं एडवांस तो अच्छा चाहिए। देखो, जो अच्छा सेलर होगा ना, जिसको अपनी प्रॉपर्टी पे भरोसा होगा, वो 2-3 दिन के लिए मैनेज कर लेगा। 2-3 दिन बाद जब चीज़ें ओके हो जाएंगी तब एडवांस तो अच्छा पेमेंट मिल ही जाएगा। तो लालची सेलर के साथ तो कभी काम मत करना, जो सेलर लालची है। जो प्रोफेशनल है, टेक्निकल है, चीज़ों को समझता है, और ऐसा नहीं है कि पैसा करता है, या चीज़ों के बारे में जो ह्यूमन वैल्यूज़ रखता है, या जिसको चीज़ों की प्रोफेशनलिज्म की कदर है, वो बंदा आपके साथ आपकी बताए गाइडेंस पे चलेगा। अगर बायर भले ही छोटा अमाउंट भी दे रहा तो भी उस चीज़ का रिगार्ड रखेगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, प्रॉपर्टी
जिस प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके होल्ड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी 36 ब्रोकर के पास है और आपकी मेहनत बेकार जाएगी, मज़ा नहीं आएगा काम करने में। देखो, अगर प्रॉपर्टी होल्ड की आप उस पर 25 विजिट करा लो, पर आपको ये पता है आपकी होल्ड की आप बेच दोगे, क्योंकि हर चीज़ बिकती है मार्केट में। कूड़ा बिकता है, अगर ख़त्म प्रॉपर्टी भी होगी वो भी बिकेगी, अच्छी प्रॉपर्टी होगी, लैविश प्रॉपर्टी होगी वो भी बिकेगी। हर तरह की प्रॉपर्टी बिकती है, हर तरह के प्रॉपर्टी के लिए डेडिकेटेड कस्टमर बैठा हुआ है मार्केट में। इसलिए होल्ड की चीज़ बेचो और ठोक के बेचो और अपने बायर का सेफगार्ड रखो। अपने बायर की पेमेंट का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें। नीचे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, नहीं तो आप वीडियोस मिस कर लोगे। बहुत सारी वीडियोस आप मिस कर लोगे, जो भी आती हैं आप मिस ना करें, इसलिए वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन पूरा ऑल कर दीजिएगा ताकि वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप बहुत सारी लर्निंग सीख सकें रियल एस्टेट से रिलेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।